तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये है गोवा बागा बीच का नज़ारा सुबह सुबह 5 बजे का। यहाँ पर एक योगा टीचर योगा कराते हुए लोगों को ये एक टूर पर लेकर के आए, तो उसमें योगा इंक्लूड है। फाइनली ये है मॉर्निंग का नज़ारा सुबह सुबह बागा बीच से। उम्मीद करता हूँ ये सुबह आपके लिए भी अच्छी होगी आज की। मैंने बहुत सुन रखा था गोवा गोवा गोवा। फाइनली मैं यहाँ आज गोवा पे खड़ा हुआ हूँ और ये सुबह का नज़ारा वाकई बहुत मस्त है। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी ताज़ा फ्रेश एयर, ये सारे योगा आसन करते हुए समंदर किनारे योगा करना भी एक अमेजिंग फीलिंग है। और मैं तो कहता हूँ ये भगवान की कृपा है कि जो इंसान ऐसी जगह आके योगा करे। फाइनली मैंने भी कुछ अपना ताई ची कर रहा। ये ताई ची को भी मार्शल आर्ट का काइंड ऑफ मेडिटेशन ही कहा जाता है। तो मैं भी कुछ वक्त ताई ची करता हुआ इस मौसम का आनंद लेता हुआ, चारों तरफ से हवाओं को, फिज़ाओं को अपने महसूस करता हुआ कुछ बातें करने की कोशिश। ज़माने से तो हम रोज़ ही बातें करते हैं, कभी खुद से भी करना चाहिए। तो मेरी भी एक कोशिश। मेडिटेशन एक अपने आप से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा तरीका है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। स्लोली ताई ची, ये ताई ची मुझको जो है मेरे ओम सर मास्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाई। ओम सर भी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये देखें आप, अब मैंने थोड़ा सा कपड़े चेंज करके, उससे पहले मैं जैकेट में था, तो जैसे जैसे सूरज निकला, गर्मी आई, तो फाइनली मैंने जैकेट रिमूव किया। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि यहाँ पर अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लोग नहाते होंगे या नहाना अलाउ होगा कि नहीं। लेकिन सुबह सुबह है ये, तो अभी हो सकता है कि बाद में कुछ चेंजेस हो। ये पीछे बोटिंग भी कराते हैं, जैसा कि हर बीच पर होती है, यहाँ भी है। गोवा बागा बीच की अगर हम बात करें तो ये मेनली जो इतना फेमस है, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा यार, ये मेरा सामान है यहाँ पर बोट में रखा हुआ। मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आया था कि यार ऐसा क्या है इस बागा बीच में जो यहाँ बहुत फेमस है। क्योंकि इससे पहले मैंने केरला का देखा, पुरी का देखा, चेन्नई का देखा, तो मुझे कुछ भी ज़्यादा ख़ास यूनिक इसमें लगा नहीं कि भाई इतना फेमस होने का पर्पज़ क्या है। फाइनली देखिए, ये है सीप। इससे पहले मैं ये समझता था कि ये सीप सिर्फ मतलब पत्थर का होता होगा, लेकिन इसको मैंने उठाया, अपने हाथ में रखा हुआ, तो जैसी कुछ हलचल हुई मैंने हाथ से छोड़ दिया। फिर मैंने देखा नहीं, ये तो जानवर होता है एक तरीके। तो आप ये देखें, ये इसमें होता है जब या तो इसको छोड़े या इसको निकालें। तो ये देखिए आप, उल्टा होकर अंदर ये ज़मीन में घुस गया। और यहाँ पर ये बहुत सारे होते हैं, जब आप हाथ डालेंगे तो एक न एक आपके हाथ में आ जाएगा। थोड़ा सा इससे ध्यान रहे, मुझे पहली बार पता चला, हो सकता है आपको पहले पता हो। तो नहाने वाला डाउट जो था वो तो मेरा क्लियर हो गया। हाँ, पब्लिक नहाती है और मैंने भी फाइनली अपने कपड़े उतार के नहाना शुरू कर दिया था। अंदर मैं यहाँ फील लेता हुआ पूरा स्विमिंग वाला। एक्चुअली मुझे स्विमिंग आती नहीं है, बट मैं उसका ट्राई कर रहा हूँ। ये देखें आप, अंदर जाके कुछ तो मुझे आने लगी है। पहले इतना भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि मुझे आने लगी है ना, कि मुझे मोहब्बत होने लगी है। तो कुछ उस तरीके से होने लगी मुझे स्विमिंग भी अपने में एक बहुत अच्छा स्किल है। अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। ये अंदर जाते हुए मैं कैमरे से पूरा स्विमिंग प्लस स्कूबा डाइविंग दोनों का फील लेने की मेरी कोशिश है। केरल में मुझे जब से पता लगा था, जब से मुझे याद आया कि हाँ यार, स्कूबा डाइविंग अगर मुझे कहीं ऑप्शन मिले तो मैं करना चाहूँगा। तो फ़िलहाल तो स्कूबा डाइविंग नहीं है, लेकिन मैं स्कूबा डाइविंग को ही समंदर में नहाने से उसको बनाता हुआ, उसका फ़ील लेता हुआ। पता नहीं स्कूबा डाइविंग के लिए पहले प्रैक्टिस करनी होती है या नहीं, या कैसे करते होंगे, वो अभी बाद में सोचेंगे। फ़िलहाल तो यहीं हम इसी को अपना स्कूबा डाइविंग बनाते हुए, जब आप अंदर जाते हैं पानी के, और पानी के अंदर जाने के बाद कुछ देर अंदर रहते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छा फील देता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो आपको बाहर के जितनी भी वो होता है उससे दूर कर देता है। नहाने के बाद यहाँ भी मैंने एक रेत की थेरेपी लेता हुआ, ये बहुत अच्छा, जब भी आप जाएं शायद करते भी होंगे, लेकिन मैंने तो ये किया कि पहले नहाओ, फिर रेत में जाओ, फिर नहाओ। हॉट एंड कोल्ड बात कह सकते हैं आप इसको। ये देखिए, एक ही बार में जो है सारा रेत हट गया। तो बहुत मज़ा आता है समंदर पे। यही है कि आप सब कुछ भूल के बस अपने में मज़ा करने की कोशिश करें। कोशिश क्या करें, मुझे लगता है कर लेना ही चाहिए। यहाँ से जाने के बाद तो जो कुछ है आपकी ज़िंदगी में वही आपको मिलेगा। तो कुछ देर के लिए उन सब चीज़ों से दूर कीजिए। तो एक चीज़ और है, जिस तरह आप सब जानते हैं कि 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है,
तो जब वाटर से कनेक्ट होता है तो समझो एक अलग ही थेरेपी और अलग ही मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो मैं भी उसी चीज़ को महसूस करते हुए कि भाई मिल जाने दो पानी को पानी में, रह जाएगी मिट्टी तो वो जब जाएगी, लेकिन फ़िलहाल पानी से पानी में मिल कर के और भूलो सब चीज़ों को। आपने लाइफ में देखा होगा कि जितना फ़ील नहाने के बाद आता है शायद वो खाने से ज़्यादा ही होता होगा। फ़िलहाल नहाने के बाद मैं अपना करता हुआ ब्रेकफास्ट। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि गोवा इतना फेमस क्यों है, इसमें कुछ इतना ख़ास तो है नहीं। तो पता करने के बाद पता लगा ये फेमस इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर बागा बीच के पास में बार हैं और नाइट क्लब हैं। उन दो की वजह से यहाँ बहुत फेमस है। ये जितना आप देख रहे हैं रात में बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग और बहुत खूबसूरत हो जाता है। और एक चीज़ और है कि ये टेम्परेरी लगाए हुए हैं, जैसे ही मानसून आएगा तो ये सारे के सारे हटा करके अपना चले जाते हैं, क्योंकि पानी आप जितना होटल देख रहे हैं इससे भी दूर ऊपर तक पानी चला जाता है और ये सारा का सारा पानी में हो जाता है। तो ये छतरी लगाते हुए यहाँ से नहा के आप उसमें जाकर बैठ सकते हैं। या अक्सर जनरली ये क्या है, जो होटल वाले हैं ये उनका एरिया है, तो अगर आप वहाँ रहते हैं तो वो आपको अलाउ करेंगे, यहाँ आप बैठ सकते हैं और मस्त तरीके से आप जो भी जूस, फ्रूट, बियर, ये जो भी आप शौक़ रखते हैं वो उस हिसाब से आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और फाइनली नहाने, खाने, घूमने के बाद में शाम होती चली है, धीरे धीरे सूरज ढलने को है और वो अपने घर जाने को है। तो मैं जैसा कह रहा था कि अगर हम बीच की बात करें तो अगेन अभी भी मैं यही कहूँगा कि केरला गोल्डन बीच, कोवलम बीच, उनसे अच्छा ये बीच नहीं है। बट क्या है कि यहाँ पर एक ग्लैमर ज़्यादा है, तो वो ग्लैमर की वजह से ये अट्रैक्शन प्लेस बना हुआ है लोगों का। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं। अब ये शाम हो चुकी है तो वो जो नाव हैं वो सिर्फ मछुआरे वगैरह हैं, यहाँ पर जनरली बोटिंग वगैरह बंद करा देते हैं। सारी एडवेंचर यहाँ होती हैं, बनाना राइड और आसमान में उड़ाना और जेट स्की में घुमाना, वो सब होता है यहाँ पर। और प्राइस की अगर हम बात करें तो वही नॉर्मल 250-500 यही रेंज है, आप आके कर सकते हैं। मैं पहले ये चीज़ें कर चुका हूँ, तो जो मैं कर चुका हूँ मैं उसको दोबारा ट्राई नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि टाइम भी बचेगा और मनी भी बचेगी। बट यहाँ पर मैंने बात करके पता लगाया कि यहाँ भी एडवेंचर एक्टिविटी होती है, काइंड ऑफ स्कूबा डाइविंग। तो मैंने एक से बात की है और मैंने अपनी बुकिंग भी कराई है। तो कल का प्लान है हमारा वो सारी एडवेंचर एक्टिविटी करने का। तो कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और चूँकि अभी तक जैसा मैं फ़ील ले रहा था स्कूबा डाइविंग का, अब मैं रियल में करने जाऊँगा। ये देखिए शाम में बच्चे अपना खेलते हुए, ये लाइटिंग है, सारा जो होता है रात के वक्त में ना, ये पूरा ग्लैमर तो लोग हैं ही, उसके बाद यहाँ का माहौल भी वैसे ही बन जाता है, या जो कह लीजिए माहौल से लोग ग्लैमर हो जाते हैं। फाइनली रात हो गई, मैं होटल पे आया, मैंने खाना खाया। कल का मेरा प्लानिंग है, मुझे उसके हिसाब से तैयारी करनी है। सुबह मिलते हैं। तक आप रखिए अपना ख्याल और अपनों का ख्याल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।